हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे या जानेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सेमेस्टर थर्ड का एक सब्जेक्ट है जिसका आप लोगों को एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we have study about the small or living organism which is less than 1 microbes। यानी कि इसका मतलब है ये एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी छोटे या मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्रणाली का अध्ययन करते हैं जिसकी दूरी यानी कि 1 माइक्रोब्स से भी कम होती है, जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। which it cannot be see the knocked eye we use the microscope to see them। यानी कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते हैं, तो उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आगे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है माइक्रो, दूसरा है बायो, तीसरा है लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटी वस्तु या कोई भी स्मॉल। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मीन्स स्टडी, स्मॉल लिविंग स्टडी यानी कि किसी भी छोटे जीवाणु की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजावा हो गया, ईटीसी। आगे आते हैं, वी हैव स्टडी इन द माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आपके सिलेबस में ज़रा देखना कि इसके बाद आता है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो बायोलॉजी के फादर हैं वो एरिस्टोटल। इसके बाद आता है बायोलॉजी जो है वो 2 प्रकार से डिवाइड है, एक होता है लिविंग बायोलॉजी, एक होता है नॉन लिविंग बायोलॉजी। इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए जैसे प्राकस्टोरो। इट डिस्कवर्ड एट डिजीज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने रिसर्च की या खोज किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज होती हैं वो कैसे होती हैं और कैसे किसी एक दूसरे के आदान प्रदान से ये बीमारी एक दूसरे में फैलती हैं। तो अब अगला आता है टॉपिक, हम देखते हैं इसके बाद और कौन से साइंटिस्ट हमारे आए थे। अब जैसे आते हैं हम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आया यहाँ पे। तो जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के हैं एंथनी वैन लीवेनहोएक, जो इन्होंने हैं वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये मतलब सबसे पहले साइंटिस्ट रहे जो कि माइक्रोबायोलॉजी की खोज की। लुइस पास्चर ही नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, जिन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की खोज की। और इन्होंने पास्चुरेशन ऑफ मिल्क, इस पर भी अपना डेरिवेशन यानी कि सिद्धांत दिया कि कितनी देर में अगर हम मिल्क को उबालेंगे तो उससे ऑल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे यानी मर जाएंगे। अगला आते हैं साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच। दे आर डिस्कवर एंथ्रॉक्स डिजीज साइकिल एंड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेर। यानी कि रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, ट्यूबरक्लोसिस पे अध्ययन किया या रिसर्च की कि किस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगले आते हैं, दे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था जो कि रिसर्च पे इनकी कि मेडिसिन बनाने के लिए ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर समस्या के लिए। अगले आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जिन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक के भी नाम से जाना जाता है। जिन्होंने एंटीसेप्टिक एक होता है जिसको मरहम कहते हैं, या अगर आपके कहीं पे चोट लग जाए तो उसको लगाने से आपकी फिर से त्वचा सही हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक उस वस्तु को। अगले आते हैं रोजर बेकॉन। दे आर द टेल अबाउट द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया कि मतलब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपके बॉडी में फैल सकती हैं। अगले आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही डेवलप फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यानी कि इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जिसको पेनिसिलिन के नाम से नोन जाना जाता है। और पेनिसिलिन जो होता है वो एक प्रकार का पेनिसिलियम नोटोम फंगस के द्वारा पाया जाता है जो कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रांच इसके कितनी हैं। तो जो ये माइक्रोबायोलॉजी है ये मेनली 2 प्रकार से पहले तो डिवाइड है, एक है प्योर साइंस यानी कि, और एक है अप्लाइड साइंस।
प्योर साइंस यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी, सिंपल बात हो गई बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे फैलता है उसको प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। अगला आता है पैरासीटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स यानी कि पैरासाइट की स्टडी। अगला आता है जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगला इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बाई बॉडी इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें हमारे शरीर इम्यून सिस्टम हमारा किसी भी सीरियस इन्फेक्शन के दौरान उससे अटैक से लड़ता है, यानी कि किसी भी गंभीर समस्या बीमारी से इन्फेक्शन वाली उससे बचाता है। अगला आता है अप्लाइड साइंस, यानी कि इसी का एक पार्ट था जो सेकेंड वाला अभी हमने बताया, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी ETC। इसके बाद आता है इसके स्कोप कहाँ है और इसके इम्पोर्टेंस कहाँ है, किसके, माइक्रोबायोलॉजी के। तो देखते हैं इसके जो मेडिकल में इसके बहुत सारे यूज हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स, यानी कि अगर आप इसका उपयोग यहाँ भी कर सकते हैं किसी मेडिकल क्षेत्र में, जैसे किसी भी व्यक्ति को जो कि बैक्टीरिया से संबंधित डिजीज है तो आप उसमें वास्तव में आप उसमें माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग करेंगे। इम्यूनोलॉजी, इसके बाद आता है स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ इन्फेक्शंस और पैथोजेंस, एक इम्यून सिस्टम में आता है जो कि हमारी बॉडी को पैथोजेंस यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है। अब अगले पेज पर देखते हैं हम लोग। और इसका उपयोग जो होता है एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है, जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में, जैसे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, और जैसे हो गया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह के जो प्रोडक्ट आजकल फार्मेशन हो रहे हैं तो उसमें भी आप एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जैसे इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है मेनी टाइप्स की ड्रग, जैसे पेनिसिलिन हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रांड ले लो अगर, उसमें भी तो आप इसका उपयोग करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स किसी भी प्रकार की ड्रग बनाने में, या वैक्सीन हो गया, या किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड का फार्मेशन के लिए। अगला आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसका उपयोग फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि फूड के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे कि जिससे हमारा भोजन खराब ना हो सके, फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके, इसका भी उपयोग होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर वीडियो में पहली बार हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।